वेलकम टू रिपॉइंट क्लासेस। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए पॉलिटी का एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है लोकसभा। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है पॉलिटी का जिससे कि आपके एग्जाम में हर टाइम क्वेश्चंस बनते हैं। आपका किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन आने अनिवार्य हैं। और आपका अभी फिलहाल में ही एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने जा रही है। और दोस्तों, देखना इस क्लास से आपके लिए कितना बेनिफिट मिलता है, और इस क्लास से ही आपके 2 क्वेश्चंस बन जाएंगे पॉलिटी के अंदर से। ठीक है, तो आपको ये क्लास अति आवश्यक होने वाली है, और ये क्लास हर हालत में आपको लेनी है, और एक भी क्वेश्चन से इस क्लास का बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप अपने एसएससी सीएचएसएल एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, तो जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आ रहा हूं और जो मैं आपको टॉपिक करा दिए हैं, उन टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ठीक है, और आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, और सेशन को लाइक करें, और कमेंट भी करें। और दोस्तों, अपने फ्रेंडों को बताएं कि रिपॉइंट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हमारे लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस अवेलेबल हैं, और हम अपने एग्जाम की अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में कितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहे हैं। मेरे स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो कमेंट बॉक्स बिल्कुल आपके लिए खाली है, उसमें आंसर करते रहिएगा। ठीक है, और आज मुझे आपके लिए ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपके लिए एमसीक्यू डायरेक्ट कराने वाला हूं। इसमें कुछ ज्यादा समझाने की आवश्यक नहीं है, और आप अपने एग्जाम की इन एमसीक्यू को लगाकर अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? कौन सा सदन है जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? जल्दी से बताइए। राज्यसभा है, लोकसभा है, या फिर राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो स्टूडेंट, जो हमारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन होता है वो कौन सा होता है? लोकसभा होता है। कौन सा होता है बच्चा? प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन लोकसभा सदन होता है। चलिए, क्लियर है? अगर क्लियर है तो यस सर कमेंट में लिखिएगा, और जल्दी से भारत माता की जय कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारत के अंदर जो लोकसभा है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो भारत के अंदर लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है। किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है लोकसभा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? बताइए, भारतीय संविधान जो है उसके किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? लोकसभा के गठन के रूप में किस संबंध में प्रावधान किया गया है हमारे भारतीय संविधान में? तो किस में किया गया है? अनुच्छेद 81 में और अनुच्छेद 331 में, यानी उपयुक्त दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331 में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान है हमारे भारतीय संविधान में। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और स्टूडेंट्स, मुझे आपसे एक और बात करनी है। भैया, आई फ्लू नामक एक संक्रमण है जो बहुत ही तेजी से फैल रहा है। आप जरा बच के रहें, और आपके आसपास कोई है अगर आपको लगता है कि आई फ्लू उसके लिए है, तो आप उससे बच कर रहें। आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं करें, और ब्लैक चश्मा ले लें और उसे लगा कर रहें। आपका हाल ही फिलहाल में सीएचएसएल का एग्जाम होने जा रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है आपके लिए। तो अपनी सेफ्टी कर कर रखें, आई फ्लू से बिल्कुल बचें और अपनी सेफ्टी करें। और भैया, चश्मा जरूर ले लें, बाहर जाएं तो ब्लैक चश्मा जरूर लगा के जाएं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? जो हमारा संविधान है उसमें, मूल संविधान में
जो हमारा मूल संविधान है उसमें लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो स्टूडेंट्स 500 निर्धारित की गई है मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31वें संवैधानिक संशोधन, जो 31वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? जो 31वें संवैधानिक संशोधन हुआ था उसके अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो कितनी निर्धारित की गई है? 545 निर्धारित की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं तो यस सर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और बताइएगा कि सर हमें समझ आ रहा है। अगर किसी भी क्वेश्चन पर आपको डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका सॉल्यूशन आपको अवश्य मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? जो हमारी लोकसभा है उसकी ज्यादा से ज्यादा यानी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती है डियर स्टूडेंट्स? 552 हो सकती है। लोकसभा की अधिकतम संख्या, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों की राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? भैया यहाँ से क्वेश्चन आवश्यक बनेगा आपके एग्जाम में और इस सेशन को बड़े ध्यान पूर्वक एक एक क्वेश्चन को बड़े बारीकी से समझना है। मैं 100% श्योर हूँ इस क्वेश्चन से जो मैं आज का इस सेशन लेकर आया हूँ इनसे अवश्य आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनेगा। चलिए बताइएगा वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो कितने सदस्यों को निर्वाचित करती है? 530 सदस्यों को वर्तमान में लोकसभा के 530 सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बताइए वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? जो वर्तमान में संघ शासित क्षेत्र हैं उनकी जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? तो कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? 13। ठीक है, कितने? 13। ये क्वेश्चन याद रखनी है, एक एक क्वेश्चन को भूलना नहीं है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके एग्जाम को लेकर। चलिए आगे बात करते हैं। तो बताइए राष्ट्रपति आंगल भारतीय समुदायों के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? जो राष्ट्रपति आंगल भारतीय समुदाय है कि कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए पहले भी कराया है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ये राष्ट्रपति टॉपिक जब कराया था तब भी ये क्वेश्चन मैंने कराया है। ठीक है, और पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया था, पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया था, उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने कराया है। तो कितने होते हैं? 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति आंगल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इस पर स्टार मार्क कीजिएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा हाल ही फिलहाल के एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में, और ये देख लेना किसी ना किसी शिफ्ट में ये छपा मिलेगा क्वेश्चन, और मैं यहीं पर आपको बताऊंगा कि मैंने जो क्वेश्चन कराए थे वो सारे के सारे आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो बताइए वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो कितनी है? 545 है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या 545 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंगल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंगल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अब पूछा है कि किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता है? तो किस अनुच्छेद के? अनुच्छेद 331 यानी भैया आर्टिकल 331 के तहत आंगल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत किया जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लोकसभा में आंगल भारतीय समुदाय में 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? देखो 3 क्वेश्चन बन गए हैं और तीनों के तीनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये यहाँ से ये तीनों क्वेश्चन जो मैं आपके लिए करा रहा हूँ ये यहाँ से इंपोर्टेंट बनेंगे और आपके एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में छपे मिलेंगे। तो बताइएगा लोकसभा में आंगल भारतीय समुदाय में 2 सदस्यों को मनोनीत करने
की शक्ति किसके पास होती है? तो भैया किसके पास होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। किसके पास? भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जो लोकसभा है उसमें राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो भैया जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में राज्यों को सीटें आवंटित होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बताइएगा वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। जल्दी से बताइए, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो किस पर आधारित है? 1971 की जनगणना पर आधारित है। भैया किस पर आधारित है? 1971 की जनगणना पर आधारित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, स्टार मार्क कर लीजिए इस पर कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए 1971 की जनगणना पर आवंटन आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी का एक और इंपोर्टेंट, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी या किस सन में किया गया था? तो किस में किया गया था भैया? 1972 में किया गया था। 1972 में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार 1972 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन जो है 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? जो 1971 की जनगणना पर आधारित है यह किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो किस वर्ष तक रहने वाला है भैया? 2026 तक रहने वाला है। सन 2026 तक ये रहने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं। तो बताइएगा लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? जो लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र हैं वो निम्न में से किस प्रकार होते हैं? तो किस प्रकार होते हैं? एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र। किस प्रकार होते हैं? एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र प्रकार के होते हैं। एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र प्रकार होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या प्रतिनिधित्व करती है? लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या प्रतिनिधित्व करती है? तो कितनी जनसंख्या प्रतिनिधित्व करती है भैया? 7.5 लाख। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम 7.5 लाख जनसंख्या प्रतिनिधित्व करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? जो हमारे एससी और एसटी जनजाति यानी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? तो भैया कितने? 131। कितने? 131 सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है। चलिए आगे बात करते हैं। तो बताइए लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम के लिए। टिक कीजिएगा, सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं पर ये क्वेश्चन ऐसे हैं हाल ही फिलहाल में किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो भैया कब हुआ था? 1952 में लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं। तो देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? ये आपके लिए पता होना चाहिए और वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है? लक्षद्वीप है। कौन सा है भैया? लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। चलिए बात करते हैं निम्नलिखित में से मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? अभी सबसे छोटे की बात हुई थी जो लक्षद्वीप है, अब सबसे बड़े की बात हो रही है। तो कौन सा है? मलकागिरी है। भैया याद रखना है, सबसे बड़ा मलकागिरी और सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप है। चलिए आगे बात करते हैं। तो बताइए कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने
बढ़ाने से संबंधित है? कौन सा संवैधानिक संशोधन है जो राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो कौन सा है? 7वां तथा 31वां। कौन सा? 7वां तथा 31वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। जो लोकसभा है उसमें केंद्र शासित प्रदेशों के कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं? लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो किस प्रकार से चुने जाते हैं भैया? प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा का मतलब समझते हैं जो जनता द्वारा चुनाव किया जाता है वो कहलाता है प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, निर्वाचन। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के हमारे सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। इसका पार्ट 1 मैं आज लेकर आया हूं और इसका पार्ट 2 आपके लिए कल मिलेगा। ज्यादा क्वेश्चन इसलिए मैं अपनी क्लास में नहीं कराता हूं, फिर ज्यादा बड़ी क्लास हो जाती है और आप देखने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। तो किसको? एंग्लो इंडियन को, ठीक है, एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में आज का सेशन आपके लिए कैसा लगा और आज के मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन कैसे लगे। और स्टूडेंट्स आपके लिए एक बार क्लास समझ नहीं आ रही है, आपको दोबारा रिवीजन करना है इसी क्लास का। अगर आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हाल फिलहाल में ही होने जा रहा है तो इन क्लासेस को ले लिएगा। जो मैंने आपको क्लासेस प्रोवाइड करा दी हैं उन क्लासेस को दोबारा रिवीजन में लाइएगा और अपने एग्जाम में जीके जीएस में धुआं करके आइए। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेशन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लेकिन 1 मिनट और रुकिए, मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश और है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करें। देखो आप सपोर्ट दिखाओगे रिपॉइंट क्लासेस चैनल को तो हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर करेंगे और भी सब्जेक्ट की क्लासेस बहुत ही जल्दी प्रोवाइड कराएंगे और फैकल्टी को बहुत ही जल्दी आपके साथ में उन्हें मौका देंगे, आपके लिए आपकी तैयारी कराने का उन्हें मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी सपोर्ट करिए रिपॉइंट क्लासेस यूट्यूब चैनल को और अपना प्यार दिखाइए। हम आपके लिए 24 घंटे ऐसे ही हर टाइम खड़े होंगे आपकी सेवा में। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेशन के साथ में। जब तक